स्टूडेंट, आज का मैं टॉपिक जो अरेंज किया है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्यों के प्रकार। राइट, ये कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ, ठीक है, देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये रहा आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम कई नामों से जानते हैं। ये रहा आपका कथन, या साधारण वाक्य बोल सकते हैं, या विधि सूचक बोल सकते हैं। एसरेटिव के बाद भी कई बुक्स में आपको डिक्लेरेशन मिलेगा, डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है। दूसरा आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, और इम्परेटिव आज्ञावाचक, एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधक, और ऑप्टेटिव। हालांकि ऑप्टेटिव को आजकल निकाल दिया गया है, 4 सेंटेंस है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जरूरी ये है ना कि सेंटेंस हर जगह यूज होते हैं। इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले सेंटेंस पढ़ना चाहिए, चूँकि इससे नरेशन, पैसिव वॉइस, अदरवाइज टेंस भी बनते हैं, लेकिन इसलिए सेंटेंस को पढ़ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं तब तो आप गलत हैं। इसको सबसे पहले इसको सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। ओके, तो गेटिंग माय पॉइंट। एसरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं ये सेंटेंस दैट मेक्स, ये स्टेटमेंट इज कॉल्ड द एसरेटिव सेंटेंस, ठीक है। एसरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव, जिसे सकारात्मक बोलते हैं, दूसरा नेगेटिव। देखिए नेगेटिव, देखिए ये सेंटेंस से होता है कार्य को होना, जहाँ कार्य का होना और कार्य का ना होना दोनों पाया जाए। कार्य का होना और कार्य का ना होना, ये नेगेटिव है, निषेध बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, राम रीड्स बुक, राम किताब पढ़ता है, ये कार्य हो रहा है। जिस सेंटेंस में कार्य क्या होता है, अफर्मेटिव का मतलब होता है जिस सेंटेंस से कार्य का होना पाया जाए, और इसमें जिसका सेंटेंस से कार्य का ना होना पाया जाए। क्लियर? जैसे इसमें होगा कि राम डज नॉट रीड बुक। इसमें क्या पाया जाता है जी? कार्य का होना और कार्य का इसमें पाया जाता ना होना। यानी कि वह सेंटेंस, या हम एसरेटिव बोल सकते हैं वह सेंटेंस जिसमें, वह वाक्य जिसमें क्या है, कार्य का होना और कार्य का ना होना दोनों पाया जाता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। ओके, देखिए अब आया क्या है जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें नोट ध्यान देने की बात यह है कि इसमें इंटरजेक्शन साइन का यूज होता है। इंटरजेक्शन साइन जो ऐसे होता है, समझ आ गया? इसे इंटरजेक्शन मार्क बोलते हैं। इसका मतलब इसका डिफिनेशन ये है कि ये सेंटेंस दैट ये स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, यानी कि तीव्र, क्या होता है, तीव्र, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, तीव्र भावना एक्सप्रेशन में तीव्र भावना है। जहाँ से तीव्र भावना, इमोशन, एंगर भी, गुस्सा भी, लव भी, जॉय भी, और तीव्र भावना, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस, इमोशन, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो, ओह रियली बोलता है ना सबसे ज्यादा। ये एक हीरो है, बोलता था, कौन पिक्चर देखे थे, एक्टर बोल सबसे ज्यादा गोविंदा बोलते हैं, वो रियली दैट इज ए ग्रेट मैन, महान। देखो ये कभी कभी यहाँ भी लगता है, लास्ट में भी लगता है, कभी कभी यहाँ भी लगता है। जैसे बड़े ब्यूटीफुल गर्ल, एकदम तीव्र इच्छा, तीव्र दुख भी होता है, और तीव्र क्या होता है, खुशी होते से हुर्रे आई ओन द मैच, हम लोग क्या किए, मैच जीत। यहाँ जॉय है, क्या है, जॉय है। ब्यूटीफुल गर्ल, क्या सुंदर लड़की है। हाउ नाइस डॉग, कितना अच्छा कुत्ता है। तो हाउ के साथ ये नहीं लगता है, और वर्ड के साथ ये लगता है, ठीक है। यही बात ध्यान देना है, या तो हाउ लगाओ या तो वर्ड लगाओ। आउच यहाँ लगेगा इंटरजेक्शन मार्क। आउच यू आर स्टैंडिंग माई फूड, यानी कि अचानक जो दर्द होता है, तो आउच यानी कि आप हमारे क्या है, पैर पे खड़े हैं, पैराटालॉजी। तो ये आपका तीव्र क्या हुआ, इच्छा हुई। सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है कि ये सेंटेंस दैट आस्क्ड क्वेश्चंस इज द कॉल्ड द इंट्रोगेटिव। इसी क्वेश्चन को टप किया जाता है, पूछा जाता है केवल, क्या तुम खेलते हो,
तुम क्यों नहीं खेलते हो, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक है, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कितना हूँ अच्छा सेंटेंस बनाऊंगा, ठीक है। अब ये होता है WS, ये होता है HP, हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में जैसे जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, कैन हो गया और इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, ठीक है, तो जितने भी है इसमें आते हैं। एक सेंटेंस के शुरुआत में लगते हैं सबसे पहले से कि क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, क्या होगा, या डू लग जाएगा, डू, हाँ डू लगाओ चाहे यू आर लगाओ, डू यू रीड, डू यू क्या होगा जी, रीड, और एक क्वेश्चन मार्क। इसमें जितनी भी मतलब सहायक क्रिया है सबसे पहले लगते हैं। क्या तुम बोल सकते हो, क्या तुम बोल सकते हो, क्या लगेगा, कैन यू स्पीक, क्वेश्चन मार्क। अब ये रहा आपका, इसमें रहा W। देखिए वाई क्या होता है, वाई when, where, what, how, who, ये सब इसमें आते हैं। ये भी दो प्रकार के। इंट्रोगेटिव कितने का है जी, 2 टाइप्स के। एग्जाम्पल में लिख लो, तुम कब पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कब का, when do you, क्वेश्चन मार्क। समझ आ गया, केवल क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। तो यानी कि आज्ञावाचक, इससे केवल आज्ञा मतलब क्या होता है कि इसे कहते हैं हम ये सेंटेंस डैट एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, प्रेयर इज कॉल्ड द इम्परेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, या एडवाइस सलाह देते हैं, या प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जैसे लीजिए, प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करो, ठीक है। इसमें भी विस्मबोधक चिन्ह लगते हैं। अच्छा, प्लीज गिव मी मनी, प्लीज गिव मी ए मनी। समझा गया, ये क्या कर रहे हैं, ये आपका रिक्वेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट। क्या हो रहा है बेटा, रिक्वेस्ट हो रहा है। अच्छा, ब्रिंग मी वाटर, ब्रिंग मी वाटर, मेरे लिए पानी लाओ। ये भी क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। क्या कर रहा है, आदेश कर रहा है। या फिर ये कहेगा गो देयर, गो देयर, कम हियर। ये सब क्या है, ये सब ऑर्डर की कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेवर टेल ए लाई, झूठ, कभी झूठ मत बोलो। या हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। पुअर, सिकनेस, है ना, ये क्या है, एडवाइस है। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को क्या करा, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आज्ञा मानो या कहना मानो, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एडवाइस हो गया। अब क्या हो गया, प्रेयर, एडवाइस हो गया, प्रेयर क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया। गॉड हेल्प मी, हेल्प, ये क्या कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, किससे, भगवान से, गॉड हेल्प मी, ओके। इस सेंटेंस से यही होता है, वह सेंटेंस जिसे हम आज्ञा, प्रार्थना या सलाह देने का बोध हो, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इसे तो हटा दिया गया है, ठीक है। अब इसे हटा दिया गया, लेकिन इसका भी प्रयोग बता दे रहे, काम नहीं आता है कभी कभी।
ये होता है इच्छा बोधक, तीव्र इच्छा। क्या होता है जी? इच्छा बोधक। इसे इच्छा प्रकट करते हैं। जैसे काश मेरे पास कार होता। यहाँ इच्छा जाहिर हो रहा है। क्या हो रहा है जी? इच्छा। तो क्या होगा? आई विश आई हैव ए कार। ठीक है, आई विश काश के लगाते हैं, समझा कि ना? काश मैं राजा होता। आई विश ए किंग। ठीक है, आई विश आई वुड होता ना, आई वुड ए किंग। ठीक है, काश मैं एक राजा होता। फिर आपकी हो जाए कि गो टू हेल। श्राप भी होता है इसमें, कर्ज भी है ना, भाड़ में जाओ। क्या होता है जी? गो टू हेल। अगर गुस्सा दिला दे तो क्या कहें? गो टू हेल, भाड़ में जाओ भाई, है ना। भगवान का आशीर्वाद। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, या को बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। और एक होता है मे यू लिव लॉन्ग। चिरंजीवी भव का आशीर्वाद मिलता है। सबसे ज्यादा इसे मे का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस खत्म हो गया।